नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज आर्य समाज मंदिर में जो युवाओं के लिए जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने रखा था, बैग रखने का, मोबाइल रखने का और उनकी बैठने की सुविधा, क्या कहेंगे आप? देखिए, आर्य केंद्रीय सभा करनाल और सेक्टर 6 आर्य समाज और करनाल के समस्त आर्य जनों के और आर्य समाजों के सहयोग से हमने ये प्रकल्प आरंभ किया है। हम देखते थे कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो सी-टेट हो, एच-टेट हो या किसी भी तरह का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए जब वो यहाँ सेंटरों में आते थे, तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो सेंटर बनते हैं वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट से बाहर बनते हैं। प्रतिभागी जो प्रतियोगिता का जो भाग लेने वाला होता है, जो आता है उसके लिए एग्ज़ाम के लिए, वो हमेशा दूर के डिस्ट्रिक्ट से आता है। जब वो यहाँ आता है तो उसको यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलता था। दूर से रात के आए हुए बच्चे जो सुबह सुबह अपने घरों से 4-4 बजे, 5-5 बजे, सुबह 3 बजे चलते हैं, जब वो यहाँ आते थे तो उनको बहुत ही मुश्किल हमने देखा कि वो सड़कों पर घूम रहे हैं। उनको शौच आदि के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा, उनको बैग रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा। बैग रखते थे तो वहाँ पर बहुत ही उनसे पैसे लिए जाते थे, बाहर ऐसे प्राइवेट बैग रखते थे। फिर उनको भोजन के लिए कहीं दूर देखना पड़ता था। तो उनकी इन दुखों को देखते हुए आर्य समाज ने ये सोचा और ये प्रकल्प लिया कि हम ऐसे बच्चों को अपने आर्य समाजों में स्थान देंगे, उनको वहाँ बुलाएंगे, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा, जिससे कि वो आराम से टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे सकें। वो एग्ज़ाम देने आए हैं, उनके मन में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो उस प्रतियोगिता में अच्छे से अपना दे सकें। तो इसी को सोचते हुए हमने सभी के सहयोग से, करनाल की सभी आर्य संस्थाओं के सहयोग से इस प्रकल्प को लिया। इसमें हम बच्चों का बैग रखते हैं, उनको रहने के लिए, सोने के लिए स्थान, बिस्तर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ उनको भोजन भी निःशुल्क दिया जाता है, ताकि वो सुबह सुबह आए तो नाश्ता करके पेपर देने जाए, और जब पेपर दे के आए तो भी उनको भोजन, कई बार 2 शिफ्ट होती हैं, अब सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट। अब दोपहर की शिफ्ट में बच्चा पेपर दे के आया, अब वो भोजन के लिए इधर उधर घूमेगा, या घर से लाया होगा तो ठंडा भोजन होगा। तो यहाँ हम ताज़ा भोजन उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। आपका ये प्रयास निरंतर रहेगा या बिल्कुल, ये पिछले कई महीनों से चल रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। इसमें आर्य समाज हमेशा से, आर्य समाज ने ये संकल्प लिया है कि हम इस तरह का प्रयास हमेशा आगे चलाते ही रहेंगे। जब तक ये पेपर आएंगे हमारा ये प्रयास रहेगा। आज कितने सेंटर आप लोगों ने कवर किए जो आज आपके हमने आसपास? सेक्टर 6 के हमने 2 सेंटर जो कि टैगोर पब्लिक स्कूल और प्रताप पब्लिक स्कूल में बने थे। इन दोनों सेंटरों के हज़ारों बच्चों ने यहाँ आकर, जितने भी बच्चे वो आए थे, उनके माता पिता यहाँ रुके। जब बच्चे पेपर देने चले गए, माता पिता ने यहाँ आराम किया। फिर जब बच्चे पेपर दे के आए तो उन्हें भोजन करके वो अपने अपने गंतव्य को चले गए। आपका जो सेक्टर, ये आर्य समाज का मंदिर जो है, मॉडल टाउन में भी है, रामनगर में भी है, क्या उधर भी आप लोगों ने सुविधा शुरू करी है या यहीं पे करनाल सेक्टर 6 में? अभी हमने यहाँ पर ही किया है और हम वहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी समाजें मिलके ही एक स्थान चुना था हमने, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पर एक स्थान भी हमारे पास बहुत बड़ा है, तो हमने इसमें किया था। लेकिन हम शहर की बाकी समाजों में भी इसको शुरू करने जा रहे हैं। क्या नाम है सर अपना? मेरा स्वतंत्र कुकरेजा, महामंत्री आर्य केंद्रीय सभा करनाल और मंत्री आर्य समाज सेक्टर 13। थैंक यू सर। ये प्रोग्राम आपने रखा हुआ है। हाँ, मैं आपका पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हमारे यहाँ कवरेज करने के लिए। आज हम जो है ना आर्य समाज सेक्टर 6 की ओर से ये जो बच्चे आज एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं टीचिंग के, और ये अलग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और बेचारे रात के चले होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है इनको। और आर्य समाज के लोगों ने हमारे ये महसूस किया कि इन लोगों की दिक्कत के लिए, क्योंकि इनको बैग रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमने इनकी व्यवस्था यहाँ पर की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबने इस कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि इन लोगों को इनको पूरी सहूलत दी जाए। इनके हम जो बैग जो बड़े सेफ एंड साउंड हैं, क्योंकि अंदर बड़े कीमती सामान भी होता है, मोबाइल होते हैं, सारा कुछ होते हैं, वो रखते हैं यहाँ पर। और इनके खाने पीने की व्यवस्था भी रखते हैं। अच्छा, लंगर का भी विशेष प्रबंध किया हुआ आप लोगों ने? हाँ, तो इसके लिए ये जो बच्चे आए हैं, जैसे कल भी हमारा जो था, ये इनका मतलब 14 तारीख को 2 शिफ्टें थी, दोनों के अंदर बच्चों को, और जो इनके सब अभिभावक आते हैं, जो कईयों के साथ छोटे बच्चे होते हैं कि इनके माता पिता, उनको बहन भाई होते हैं, तो उनका भी खाने की व्यवस्था करती है। और वो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, इनको ये पेपर दे के आए हैं बच्चे, अब इनको जो है ना खाना खिला के भेज रहे हैं। इससे पहले जो इनके अभिभावक थे उनको भी हमने पूरी तरह का उनका जो है ना खाना खिलाया, और हमें बड़ी ये खुशी हुई है कि हमारे को एक सेवा करने का मौका मिला है। आर्य समाज इस कार्य के अंदर अग्रणी रहता है, और जो भी इस कार्य के लिए अंदर हम जो है ना हम इनके किसी काम आ सके तो हम अपने बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। क्या नाम है अपना? ओम प्रकाश देवा। ठीक, क्या कहेंगे जो आज इन्होंने आपके लिए सुविधा जो कर रखी है? क्या नाम है अपना? मोनू शर्मा जी।
क्या आपको क्या अच्छा लगा इसमें? एक अच्छी पहल है हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज को देखते हुए, आर्य समाज को देखते हुए बहुत अच्छी पहल है। तो इससे जुड़ना स्वाभाविक अच्छी बात है। कोई पार्टी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए जो इन्होंने व्यवस्था रखी है, हमारे बैग वगैरह, हमारे फ़ोन वगैरह जो व्यवस्था इन्होंने रखी है, बहुत काफ़ी कम जगह हमको देखने को मिलती है। अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो अगर उस चीज़ को यहाँ पे उसकी तुलना की जाए तो काफ़ी मतलब अच्छी पहल है। और खाने की व्यवस्था अच्छी हमारे परिजनों के लिए, ठहरने के लिए, आराम करने के लिए, उनके भोजन और चाय नाश्ते के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। समाज ने ये जो पहल कर रखी है। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं रोहतक से अपनी मिसेज का पेपर दिलाने के लिए लेके आया था। आपको कैसा लगा यहाँ पे? ये जो किया है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर। नहीं तो लोगों को बैग जमा करने के लिए 20-20, 30-30 रुपये दो और एक घंटा लग जाता है वो बैग लेने में, और जमा करने में भी कभी ये दो कभी वो दो, परेशानी थी। दूसरा खाने के लिए कोई कहीं भाग रहा है, कोई कैसा खाना मिल रहा है, यहाँ सबसे बढ़िया है खाने का भी, और बंदों को रहने के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा है और ये आगे चलना चाहिए। हाँ बेटा, क्या कहोगे जो आर्य समाज ने आप लोगों के लिए जो ये सुविधा रखी हुई है? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। मतलब मैंने कहीं नहीं देखा है, बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, बैठने के लिए जगह भी नहीं होती, जो पीछे से अभिभावक रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने का, शौचालय का, खाने का, पीने का आराम से अच्छा प्रोग्राम था। मेरी बहन का एग्ज़ाम था, मैं वो दिलाने के लिए लेके आई थी, तो 4.5 घंटे कैसे इतने अच्छे से बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। इतनी दूर से आते हैं लोग, यहाँ पे रहने का इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया है। सारी मतलब अनाउंसमेंट बाकायदा करवाई गई है ताकि अभिभावकों को पता चले कि कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है, और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। दूसरी संस्थाओं को भी ये संदेश देंगे कि आर्य समाज ने किया है तो दूसरी संस्थाएं भी ऐसा। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसा आर्य समाज ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो हमारे जैसे मतलब दूसरे जो हमारी संस्था है तो वो इस चीज़ से सीखें कि बच्चे इतनी दूर से आते हैं, परेशानी झेल के आते हैं, एग्ज़ाम तक पहुँचना भी अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद का काम होता है, तो वहाँ जाके उनके साथ जो परिजन आते हैं तो उनको भी ठहरने की इतनी असुविधा होती है। तो संस्थाएं इनसे सीखें कि कैसे एक इंतज़ाम किया जाता है, कि कैसे एक समस्या आती है, मतलब एक जगह ठहरना वो भी एक समस्या है कि अभिभावक ऐसे आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए आर्य समाज ने जैसा प्रोग्राम किया है वैसा ही दूसरी संस्था भी करे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें से एक सीख लेनी चाहिए जो दूसरी संस्थाएं भी। क्या नाम है अपना? जी मेरा पूजा है। कहाँ से आए आप? मैं सफीदों से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आर्य समाज ने जो आज ये आप लोगों के लिए सुविधा रखी हुई है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा था, और ये जो एक सेवा कह लो या इस चीज़ को, या फिर निःशुल्क व्यवस्था है बच्चों के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। किस चीज़ का आप पेपर देने आए हो? सी का? सी टेट का। कहाँ से आए हो आप? पानीपत से। क्या नाम है अपना? ज्योति। जो आज ये सेक्टर 6 करनाल में आर्य समाज ने आप लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है, सुविधा की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये सुविधा बहुत अच्छी है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, निःशुल्क खाना खिला रहे हैं। पहले परेशानी आती थी आप लोगों को या पहले भी ऐसे कहीं मिला? नहीं सर, पहली बार ऐसे मिला है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे इसके बारे में जो आज आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है? समाज के हमारे सारे सदस्य खड़े हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं। सेवा भाव ही हमारा मेन मकसद है। हमारे घर इस समाज के आसपास ही हैं लगभग। तो हमने जो परेशानी महसूस करी थी, करीब 3 साल पहले महसूस करी थी। हमारे घरों में लोग मोबाइल डाल जाते थे, बैग डाल जाते थे, क्योंकि ये व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से भी अंदर कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते नकल को रोकने के लिए। वहाँ कोई इस तरह व्यवस्था नहीं। अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था थी तो ना कोई टोकन देते थे और मन मर्जी के पैसे उनसे लेते थे। तो व्यवस्था हमने महसूस करी। लेडीज़ को, महिलाओं को बाथरूम करने की, कहीं शौचालय जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस व्यवस्था को समझते हमारा आर्य समाज का भवन यहाँ बहुत बड़ा पड़ा था और ये लोगों के दान से बना हुआ है। इसका सदुपयोग हो और लोगों को ऐसी परेशानी ना हो। सर्दी के समय लोग रात के समय आ जाते हैं, ना कोई रजाई, ना कंबल, ना कोई ठहरने की। वो अपना स्कूल को, सेंटर को देखने आते थे, उसके बाद भटकते थे इधर उधर, कोई व्यवस्था नहीं। तो सड़कों के ऊपर ही बैठे रहते थे। ज़्यादा गर्मी जब जून के पेपर होते तब भी लू चलती हैं, लोग यहाँ बैठे। इस भवन का सदुपयोग हो, इसलिए हमने सारी कार्यकारिणी ने फैसला किया भी इसका सदुपयोग करा जाए। भोजन की व्यवस्था हमने अभी 1.5 साल से की है। भोजन व्यवस्था भी इसलिए करिए, लोगों के द्वारा ही दान दिया जाता है, सभी लोग दान देते हैं। परमात्मा अपनी व्यवस्था अपने आप ही करता है, परमात्मा का प्रसाद है, उसी प्रसाद को सभी ग्रहण करें, उसी का दिया हुआ है। हम कोई संस्था ऐसा कोई आसान किसी पे नहीं कर रही। हम सिर्फ थोड़ा सा चारा भी इस यज्ञ में सबकी आहुति डाले, सभी घरों से आप सभी
समान हमारे को मिला है। कोई ऐसी व्यवस्था अपने समाज की तरफ से हमारे को नहीं व्यवहार करनी पड़ी, सभी व्यवस्था परमात्मा की हुई है। और दूसरा प्रचार भी हम करते हैं, वैदिक धर्म के बारे में लोग जानें, हिंदू धर्म के बारे में जानें, इस पुराने धर्म के बारे में जानें, किसी आडंबर पाखंड में ना बचे, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जानें। आर्य समाज में लोग जाने वाले बहुत कम हैं, वो यही सोचते भी आर्य समाज शायद इसको धर्म को मानने वाली संस्था नहीं है, वहाँ मूर्ति पूजा को ऐसा जबकि नहीं है। आप अगर वैदिक विचारों को जानना है तो आर्य समाजी रूपी विद्यालय में आपको अंदर आना ही पड़ेगा, इसका विद्यार्थी बनना ही पड़ेगा। अपने पुराने विचारों को आपको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगे भाई यहाँ के विचार सही हैं और पूरे वैदिक पद्धति पे है तो आप इनको जरूर अपनाइए। आर्य समाज में आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या नाम है अपना? योगेश शर्मा, मैं भी यहाँ के एक अधिकारी है, बाकी सभी अधिकारी हैं।